परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शालोम, शांति और प्रभु का अनुग्रह हम सब के जीवन पर हो। आइए हम प्रार्थना करें और वचन के भाग में जाने से पहले सर्वशक्तिमान पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, आपने हमें बचा करके रखा है, सुरक्षित रखा प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। उन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी, जिसके विषय में हम जानते भी नहीं और कैसी हमारी उससे सुरक्षा हो गई। उन सब बातों के लिए भी मैं और मेरा घराना आपका धन्यवादी है प्रभु। आपकी महिमा हो, आपका आदर हो, हमारे जीवन से आपका आदर हो सके प्रभु जी, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने बड़े सामर्थ्य से अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, और जब वो गवाही देते हैं तो आपके नाम की महिमा होती है, कि वचन का आदर होता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हे ईश्वर पिता, अपना संपूर्ण भरोसा मैं आप पर रखता हूँ प्रभु जी, कि आप मुझे बोलना सिखाएंगे और उन बातों को जो आप कहना चाहते हैं आज अपने लोगों से, उन्हें उन बातों को मेरे द्वारा आप बुलवाएंगे प्रभु जी, और आपके लोग और मैं खुद आशीषित होऊंगा। प्रभु, आपने हमेशा हमारी सहायता की है। मीटिंग को 1 साल से ज्यादा हो गए पिता, और आपने हमेशा हमारी सहायता की है। नेटवर्क्स का बात हो, डिवाइसेस के बात हो प्रभु जी, आज फिर से हम आपकी ओर ताकते हैं और पूरे विश्वास के साथ में जानते हैं प्रभु जी कि आप ही हैं जो सब चीज बहुत ही स्मूथली कराएंगे। ईश्वर पिता, सब बातों में आपको प्रथम स्थान में देता हूँ और विनती अपने उद्धारकर्ता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बड़े विश्वास के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद सभी का। और जो जीवित गवाही मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे जीवन में ये हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ये मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन की हमारी गवाही होना चाहिए। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कार्य कर रहे हैं। जैसा दादा की गवाही में सुन रहा था, तो कल मैंने एक वचन बोला था और हमने सीखा था कि कैसे प्रभु हमको हमारे दुश्मनों से भी ज्यादा अधिक बुद्धिमान बना देता, कि वो बुद्धिमानी दिखाता है कि ऐसा हो जाए और उसमें फंस जाए, उसमें गिरने लगे, परंतु प्रभु हमको उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान बना देता है, ताकि हम उसके वचनों, उसके चाल चलन को पकड़ लेते हैं कि वो करना क्या चाह रहा है, और क्या करेंगे तो हमारी उन्नति है, क्या करेंगे तो हम भटक जाएंगे। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। और उस धीमे आवाज को सुना दादा ने, और उन्होंने आशीष पाई, और देखिए हमेशा की तरह वो आज भी आनंदित है हमारे सामने में, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम वचन में बढ़ें। उन सभी को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमारे बीच में खासकर नेहा बहन है ना। और जो भी आप लोग हैं, नए नए लोग हैं, आप अपने आप को नया ना मत समझिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार में इतना प्रेम है कि आप जब भी आते हैं, और इन्होंने और हमने सब ने मिलकर आपका बड़ा प्रेम से और आदर से ही स्वागत किया है, और आप हमारे बीच में हैं। चाहे वो सोफिया चाची हो, खैर अलग वाली बात नहीं, पर दिखते नहीं, कई बार तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। चाहे वो नेहा हो, चाहे वो अ, सौरभ भाई का परिवार हो, चाहे प्रशांत हो, अरुण हो, आप सभी का हृदय दिल से स्वागत है, और हम सब एक परिवार हैं। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम वचन में चलें। और वचन में जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। वचन की बात है, देखिए मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हम सब डेली डेली वचन पढ़ते हैं। डेली डेली हम बाइबल खोलते हैं और उसमें से कुछ पार्ट पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि उसमें लिखा क्या है, और उसके बाद में थोड़ा तो हम उस पर विचार करते होंगे, है ना। और ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं कि इतना पढ़ना है, या फिर पढ़ते जाते हैं, बट थोड़ा देर के बाद में पता चलता है क्या पढ़ा था। जैसे ही बाइबल पढ़ के उठे और थोड़ा सा अपने कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ लिया हमने, है ना, या बाइबल पढ़ने के बाद में आपने अपने आप को आधा घंटा भी नहीं दिया और किसी भी काम से व्यस्त हो गए या किसी व्यक्ति से बात करने लग गए, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो चीज कहाँ गया, गायब हो गया लगता है। अब इतना अच्छा चीज मिला था और उसके बाद तुरंत दिमाग थोड़ा सा किसी और चीज में गया और वो गायब। क्योंकि याद रखिए, दुष्ट उतना ही टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है जब वचन बोया गया और उससे निकलना है। मतलब समझ लीजिए, मैं तो इतना समझता हूं कि कई बार जैसे ना कुछ वचन कब गायब हो जाते हैं,
जब हम यहाँ पे वचन के बाद में थोड़ा सा समय हो जाता है ना, वचन इंसान थोड़ा सोच ही रहा था, अचानक से एक शब्द आता है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। इसी में अब गुड नाइट बोलते बोलते थोड़ा सा समय पार हो जाता है। उसके बाद में जब इंसान ये सब करता है, उसके बाद में क्या करता है, थोड़ा सा अब खाना बनाने में कोई चला गया, किसी ने कुछ कर लिया, है ना, तो उसमें ध्यान रखे मेरे प्रियो कि वचन चोरी ना हो। सब चीज अपने जगह में ठीक है, वचन चोरी ना हो, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और कई बार ऐसा होता है जब हम कैपेसिटीज ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, पता लगता है कि वो आगे पार्ट और पीछे सपाट वाला हो गया। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे आप थोड़ा सा भी भाग पढ़ते हैं, देखिए बाइबिल एक ऐसी पुस्तक है जिसको आप ऐसा कभी नहीं होगा जिसको आप अपने जीवन से रिलेट ना कर पाए। ये ना साइंस है या ना फिजिक्स है ना कुछ और है जो आपको कठिन लगता है। बाइबिल बहुत ही सिंपल पुस्तक है, अगर आपको प्रभु आपकी आंखों को खोल देते हैं तो उसमें सिर्फ एक जो जो बात है आप उसको अपने जीवन के लिए देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे, ठीक है। इस दुनिया में अभी के लोग ना पेड़ों के प्रति, इलेक्ट्रिसिटी के प्रति, पानी के प्रति, खाने के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो गए। और वो बोलते हैं कि इसको बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद मत करो, आने वाले जनरेशन के लिए ऐसा हो जाएगा, नहीं बचेगा, खाना बर्बाद मत करो। वो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद मत करिए, है ना। दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो यही बोलते रहते हैं कि पेड़ बर्बाद मत करो, पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ। अब अब क्या बाइबिल ऐसा बोलती है? आप बताइए बाइबिल क्या बोलती है इन सब चीजों के विषय में? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वचन के जानने वाले हैं, वचन के मानने वाले हैं, वचन के पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में आप क्या बोलेंगे इस विषय में? अब ऐसे लग रहा है ये क्या पूछ डाला, थोड़ा सा दिमाग में उथल पुथल मचने लग गया, है ना। मैं आइए आज आपको कुछ वचन पढ़ाता हूं और बताऊंगा कि कैसे हम बाइबिल में और ज्यादा इफेक्टिवली प्रभु की दया से आगे बढ़ सकते हैं। भजन संहिता 24 अध्याय, और आप ये बात उत्पत्ति से जानते हैं। भजन संहिता 24 और 1, भजन संहिता 24 अध्याय और 1 वचन में ऐसा लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ठीक है, तो पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले ही। अब हम क्या करते हैं, फटफट फटफट 24 अध्याय पढ़ना है करके लगातार एकदम से एक बार में पढ़ दीजिए, पढ़ दिया, या फिर पढ़े धीरे धीरे भी पढ़ रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे उस वचन के ऊपर, मनन गायब हो गया। बाइबिल में आपको मैंने पिछले दिन क्या बताया था, उन्हीं बातों में थोड़ा सा सोच, है ना। यहोशू को वही कहा गया, दाऊद को वही कहा गया है, पौलुस ने तिमुथियुस को वही बात कही कि उन्हीं बातों में तेरा मन लगा रहे, पढ़ के नहीं भागना है अचानक से। और इसमें अगर आप सोचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक वचन सोचने के लिए पूरा दिन गायब हो जाएगा आपका, है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो उत्पत्ति में क्या लिखा है, उसने सब चीज को बनाया है, और सब चीज को बनाने के बाद में क्या कहा, अच्छा है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, पृथ्वी उसी का है और जगत में जो भी निवास करने वाले सब उसी का। भजन संहिता 89 का 11, भजन संहिता 89, 89 का 11, 89 का 11, यहां फिर से एक बात लिखी हुई है, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। अब इस वचन को जब आपने पढ़ा होगा, अगर हम इसमें मनन करते हैं, तो बताइए कि इस दुनिया में मान लीजिए जब कभी वेस्टेज की बात हो रही है, या कभी पेड़ कट रहे हैं, या कभी भी इस एनवायरनमेंट को, इस जगत को हार्म पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, तो उतना टाइम किसके हाथ के कार्यों को नुकसान पहुंचता है एक्चुअल में? परमेश्वर पिता को। जब हम पानी को बिना मतलब का नल चला के बहाते रहते हैं कभी कभी, तो किसका वेस्टेज हो रहा है? परमेश्वर पिता के हाथ के कार्यों का। जब हम उन पेड़ों को काट करके नया नया चीजों को, पेड़ का काट दिया बिना मतलब का, तो दुनिया को ये चीज बाद में फील होनी चाहिए कि नुकसान हो रहा है। दुनिया क्यों नुकसान को सोचती पता है? क्योंकि हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, वो किस एनवायरनमेंट में जिएंगे?
परंतु आपको किस बात में सोचना चाहिए सबसे पहले, ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। तुम जो कॉन्सेप्ट को इतना दिन बाद समझ पाते हो तो बाइबल में लिखा हुआ है। क्योंकि वो जो भी कुछ है, जो भी पृथ्वी के ऊपर अंदर में है, वो तो परमेश्वर के हाथ का कार्य है। तो मतलब ये पूरा पृथ्वी किसके हाथ का कार्य है? परमेश्वर पिता के। तो जहां कहीं भी वेस्टेज होता है, किसका वेस्टेज हो रहा है? प्रभु आपके पिता की संपत्ति को कोई वेस्ट कर रहा है। आपने मैं नहीं जानता कितने लोगों ने शेखर दादा का सेशन अटेंड किया था, परंतु उन्होंने क्या कहा, जब शैतान पृथ्वी पर फेंका गया नीचे, तो पूरा को रौंद दिया था, इधर से उधर खराब करके रख दिया था। क्यों? क्यों? उसका काम है वही है, खराब करके रख दिया था पूरा। और मैं सोचता हूँ कि शैतान अगर पहले पृथ्वी पर फेंका गया मनुष्य के बनाने से पहले, और पृथ्वी में क्या था? गहरा जल और अंधकार। और यही दो जगह तो रहता है वो, अंधकार में और गहरे जल में। पृथ्वी लैंड तो था ही नहीं, वो तो पूरा अंधकार और पूरा वो था, क्या बोलते हैं, पानी। और लिव्याथन किसके अंदर में रहता है? और पानी, समुद्र किसको बोलती है बाइबल? मतलब पूरा उसके अधिकार में था। फिर प्रभु आए और कहा पानी अलग हो जा, और उसमें से पृथ्वी दिखाई दी। खैर वो सब बातें मैं अभी नहीं करना चाहता। आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब आपके परमेश्वर पिता ने कुछ बनाया है, ठीक है, तो जब उसका वेस्टेज होगा तो क्या प्रभु को ये बात अच्छा लगेगी? और इस पृथ्वी वाले उसको बहुत दिनों के बाद समझ पाए, जब ये बात उनके ऊपर में आई, जब ऑक्सीजन लेवल कम होने लग गया, जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बर्बाद कर रहा है इंसान, तब जा करके उन्होंने मतलब ये सब चीजों के प्रति उन्होंने जागरूकता का एक मैसेज देना स्टार्ट किया दूसरे लोगों को, कि बर्बाद करोगे तो मर जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा। और जब मैं और आप इसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर में क्या है, कि आप इसमें अगर विचार करेंगे, तो मैं बताऊं, आज आज आप जो भी चीज को बर्बाद करते होंगे, या उसको, कई बार हो जाता है, कई बार नल खुला है तो खुला ही रह गया, पानी बह रहा है, ठीक है। कई बार खाना चाहिए इतना घर में और बना लिए इतना, डेली देख रहे हैं कि इतना वेस्ट होता है, परंतु फिर भी अगले दिन उतना ही बन रहा है, उसमें कोई वो चीज नहीं है। तो इन सब आदतों में क्या होता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आत्मा आपके अंदर में उत्पन्न करता है। क्योंकि उसके अंदर और आपके अंदर में एक ही आत्मा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि उसने 5,000 को खाना खिलाया, सिर्फ पुरुष। महिलाएं और बच्चे कितने थे उसकी गिनती नहीं है। 7,000 को एक बार खाना खिलाया, सिर्फ पुरुष, महिलाएं और बच्चों की गिनती नहीं की। और अपने प्रभु यीशु मसीह के आचरण से, उनके एक आदत से आपने एक चीज सीखा। यीशु मसीह बोलते हैं, खाने के बाद में बचे हुए खानों को उठा लो, इन्हें एक भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब आप अपने आप से पूछिए, अपने घर में एक बार देखिए, क्या खाना कभी कभी बर्बाद होता है? क्या कोई भी चीज आपके घर में बर्बाद होती है? चाहे वो पानी हो सकता है, खाना हो सकता है, या कोई भी चीज। पैसा है तो ला के रख दिए, ये बात अलग है ना। परंतु कोई भी चीज क्या हम बर्बाद कर रहे हैं अपने घर में? कई बार आप देखिए, बिना मतलब का पानी खुले रहता है, कपड़ा इधर धुल रहा है लेकिन नल इधर चलते रह रहा है और पानी बह रहा है ना। वो बर्बाद होते जा रहा है। कई बार देखिए खाना बर्बाद होता है, कई बच्चों का आदत होता है, ले लेंगे इतना, और कभी कभी उनको खाना का आदत नहीं है तो उसको साइड कर देंगे, बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगी। कई बार आपने देखा होगा, आजकल ये ज्यादा फैशन में आ गया है, रेस्टोरेंट में जब इंसान जाता है तो उसको खाना छोड़ने की आदत हो गई। कई बार इंसान को कुछ आप देंगे तो वो आधा खाएगा और आधा आपके घर में छोड़ देगा। कई बार मेहमानों का ये आदत होता है, आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पूरा खा देंगे तो अगला क्या समझेगा, है ना। अरे भाई, खाने के लिए दिया है, अगला खा दो उसको। अब कोई चीज ऐसा है जिसको बाद में यूज करा जा सकता है, उसको ठीक है, अपने कैपेसिटी से खाओ, अपने दिमाग बुद्धि से खाइए, है ना। अब ऐसा नहीं कि पूरा एक ट्रे बिस्किट ला के दे दिया तो बोले नहीं पूरा बिस्किट खराब हो जाएगा करके आधा खा लिया और आधा जेब में डाल लिया। ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने आपको अगले ने, किसी ने प्लेट सर्व किया है ना, आप देखिएगा शादी
और पार्टी के खाने को कितना वेस्ट होता है। आप देखिएगा रिसेप्शन के खानों में कितना वेस्ट होता है, बर्थडे में खाना कितना वेस्ट होता है। घर में ऐसे ऐसे करके खाते हैं, लेकिन जब पार्टी में चले जाएंगे तो एकदम चम्मच पकड़ लेता है इंसान, स्पून वाले हो जाते हैं कई लोग। घर में पूरा चारों पांचों हाथ उंगली उंगली पूरा सब सनाया रहता है, लेकिन पार्टी में जाने के बाद में फिर ऐसे धीरे धीरे खाते हैं, बोलते हैं बस हो गया हमारा, इसको हम वेस्ट करेंगे। ये आदत से बचिए, प्रभु ऐसा नहीं चाहते। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े प्रकाशनों के पीछे में प्रभु आपको बाद में दे देंगे। ये मेरी आदत थी, मैं बाइबल में बहुत बड़ी बड़ी बातों को खोजता था पहले, तो फिर बुद्धि आई। जानते हैं थोड़ा इंसानी बुद्धि देर से समझ में आता है। प्रभु ने डांटा और सिखाया, तो फिर उसके बाद में मैंने इन छोटी छोटी चीजों को देखा, और तब से मैंने निर्णय ले लिया, चाहे मैं होटल में रहूं, चाहे मैं घर में रहूं, चाहे मैं कहीं रहूं, जो भी पदार्थ से जो भी चीज आज आप देख रहे हैं वो मेरे परमेश्वर की बनाई हुई है। अगर मैं उसके वेस्ट करता हूं, समझ लीजिए जिस प्रकार बाप मेहनत से कमा के बच्चे के लिए कुछ लाता है उसको वो वेस्ट कर दे, उसी प्रकार से हम भी वैसा काम कर रहे हैं। उसने बड़े मेहनत से बनाया है इन सारी चीजों को, और उसके बाद आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें मेरे प्रियो, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाएं, चाहे आप कितने बड़े पार्टी में क्यों ना चले जाएं, कितने बड़े पार्टी में क्यों ना चले जाएं, कितने बड़े होटल में क्यों ना चले जाएं, और आपके सामने में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। और एक बार जब वो प्लेट में आ गया है तो उसको कोशिश करिए, एटिकेट्स जो जो बोलते हैं ना, टेबल में बैठ के खाने का तरीका और डिसिप्लिन जो होता है वो जरूरी है, अच्छी बात है, परंतु उससे बड़ा एक एटिकेट ये है कि लिए हुए खाने को वेस्ट नहीं करना। ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। एक बार आप टेबल के खाने में बैठ गए, टेबल में बैठ गए तो खाना खाने के लिए, ये बाइबिल हमको टीच करती है। और यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हम जिंदगी में सीखते हैं। अगर आपके बच्चों में ये आदत है तो जरूर उनको सिखाइए, और पहले तो कम दीजिए, मांगने दीजिए ना भाई, दोबारा कुछ नहीं होता। ये बुद्धिमानी है, ये प्रेम नहीं है, ये बुद्धिमानी है, डिसिप्लिन वे है। जो बच्चों को बर्बाद करने की आदत है खाना, उनको पहले कम खाना दीजिए। अच्छा लगे तो ले लो, नहीं अच्छा लगे तो उतना ही खाने दीजिए, और धीरे धीरे उनको सिखाएं सिखाएं कि कैसे बर्बाद, और पहले सबसे पहले हम खुद सीखें कि कैसे खाना बर्बाद नहीं किया जाता। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, गलती से आपके साथ में ज्यादा ऑर्डर हो गया है, बोलिए इसको पैक कर दीजिए, क्यों नहीं। मान लीजिए आप उसको पैक नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, वो फेंक दिया जाएगा, क्योंकि आपका जूठा खाना तो कोई नहीं खाने वाला जानवर के सिवा। तो बेटर ये है उसको आप बोलो पैक कर दो करके। किसकी गलती है, ज्यादा खाना मंगवाया आपने, हमारी ही है ना गलती, नहीं हमको अंदाजा नहीं मिल पाया। तो हमको हमारा वो निर्णय है कि हमको हमारा वो कर्तव्य है कि वो चीज खराब ना हो, है ना। तो इस तरीके से आप इस पूरे चीजों में, जब भी आप इस पृथ्वी में रहते हैं, चाहे पृथ्वी के लोग बोले या ना बोले, आपको ये प्रिजर्व करना है। अच्छे चीजों को मतलब बोले कि नहीं पानी वेस्ट करना है, पानी वेस्ट नहीं करना है, खाना वेस्ट नहीं करना है। याद रखिए मनुष्य आपको बाद में सिखाएगा, बाइबिल आपको पहले सिखाती है, क्योंकि हर एक चीज बाइबिल में से निकल के आती है, हर एक चीज अच्छे सोर्स से आती है। और बाइबिल में यीशु मसीह ने कहा है परमेश्वर सबसे अच्छा है, उससे अच्छा और कोई नहीं। ही इज अ परफेक्ट गॉड, वही है जो सबसे अच्छा, और सारे अच्छे सोच विचार उसी के द्वारा मनुष्य को दिए जाते हैं। शैतान कभी किसी को अच्छे विचार नहीं दे सकता। तो ये उनमें आया है क्योंकि हम इन बातों को देखने में फेल हो गए, या सिखाया नहीं। कई बार बहुत छोटी छोटी शिक्षाओं को हमको एक दूसरे को पास करना रहता है, और इसके लिए आपको वचन में इतना स्ट्रांग बोलना पड़ेगा कि आपको, कई लोग ऐसे होते हैं ना, बोले बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है, तो बस इसी का तो इंतजार था, पूछना भाई कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि प्रभु प्रभु में तो हम इतना रमते जा रहे हैं ना कि भाई बाइबिल ही तो, घुल मिला के तुम वापस बाइबिल में आओ तो सही, एक बार तो पहुंच जाओ यहाँ पे, फिर तो ये तो हमारा क्षेत्र ही है। तो यही बात है, हमको बाइबिल में से वो चीजों को देखना जिसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं। नहीं तो होगा क्या पता है, आप इसको थ्योरी के समान पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, कोई सोच विचार नहीं होगा और कुछ मिलेगा नहीं उससे। इसीलिए मैंने आपको एक टाइम में कहा था कि मेडिटेट करना सीखिए, बाइबिल को, वचनों को ध्यान से पढ़ना सीखिए। उस सिचुएशन में प्रभु ने क्या किया, ये प्रभु की इच्छा क्या है, और आज मैं उससे क्या सीख सकता हूं, देखिए आपको वचन बता देगा, है ना। चलिए आज के विषय में, ये एक छोटी सी बात थी, आज के विषय में मैं जाना चाहूंगा। आज मेरा जो मेन बात होगा वो स्त्रियों के ऊपर होगा और स्त्रियों के लिए होगा।
जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सबके लिए आज स्त्री के लिए स्पेशल मैसेज है। मैं जानता हूं आज वुमेन्स डे नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु ने मेरे मन में कुछ बातों को डाला है ताकि मैं स्त्रियों के विषय में कुछ बात बोल सकूं, और ताकि आप अंदर से बलवंत हो सके और हम उससे कुछ सीख सकें, है ना। आप देखिए मेरे प्रियो कि हर एक मसीही घर में, ठीक है, आप दूसरे जातियों में भी देख सकते हैं, आपने देखा होगा, यही की मैं बात कर लेता हूं, आप अपने मीटिंग को ही ध्यान से देखिए। इस मीटिंग में कई बार आप स्त्रियों को ही देखेंगे, अधिकतर घर के, उन्हीं का चेहरा दिखाई देते रहता है ना। वही मीटिंग में बैठे रहते हैं, पुरुषों का पता नहीं रहता है कि वो कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, किस चीज में व्यस्त है। अभी तो ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में रहना ही है, नहीं तो पुलिस से डंडा पड़ जाएगा बाहर निकले तो वो तो एक मजबूरी बन के रह गई है। बाकी टाइम में ऐसा होता है कई बार कि मीटिंग चल रहा है और ठीक है, वो सब तुम अटेंड करो। अधिकतर जगहों में जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वहां लेडीज की जनसंख्या ज्यादा रहती है। रात में दूसरे जाति में कीर्तन करने के लिए कौन बैठता है? लेडीज। घर में ज्यादा बाइबल कौन पढ़ता है? लेडीज। घर में ज्यादा प्रार्थना कौन करता है? लेडीज। अधिकतर जगहों की यही बात है ना। आप देखिए यहाँ पे मीटिंग में, अपने घर में एक बार झांकिए। मान लीजिए प्रभु ने आपको अपने जिस घर में आप रहते हैं, जिस परिवार के बीच में आप रहते हैं, मतलब अपना ही परिवार, उसमें से प्रभु ने आपको उठा लिया, है ना। तो उस घर जाइए, क्या तब भी आपके पीछे में वो लोग चलेंगे, बाइबल में को पढ़ेंगे, उसके पीछे वही उसी तरीके से उस चीज के पीछे में रहेंगे, चलेंगे? मैं आपको सच बताता हूँ, आज के डेट में बहुत सारी स्त्री जो है अपने घर में, जो प्रभु में बने रहती, जो प्रभु में प्रार्थना करती और प्रभु में रहती हैं, वो अपने घर को समझ लीजिए नीचे से ऐसे करके संभाले हुए, और उनका घर, बहुत सा घर स्त्रियों के चलते ऐसे संभला हुआ है, नहीं तो पुरुषों का तो ठिकाना ही नहीं कि वो कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं। और इन स्त्रियों को संभाल करके रखा है वो सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान ने इन स्त्रियों को बुद्धि दिया है और वो अपने घरों को ऐसे संभाल करके रखी हैं। चाहे वो स्त्रियां हो सकती हैं, कई घर में वो पुरुष हैं, और कई घर में वो बुजुर्ग हैं। अगर इनको कुछ हो गया या ये उठा लिए गए अपने घर से ना, मैं बता रहा हूं पूरा घर ढह जाएगा प्रभु में। और आप देख लीजिए, कई बार बहुत सारे घर में एक से ज्यादा लोग रहते हैं जो प्रभु के नाम से जुड़े रहते हैं, वही उनमें उमंग रहता है कि भाई, मतलब सब प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई घरों में ना, स्त्रियों के मन में एक बहुत बड़ा बोझ रहता है अपने दूसरे मेंबर्स के लिए। और मैं आपको सच बताता हूं, जिस घर में, मैंने ये बात पहले भी बोला है, जिस घर की स्त्रियां प्रभु में नहीं है ना, उस घर का हाल तो क्या होगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बाहर से वो कितनो बड़ा, कितनो सुंदर, कितनो अच्छा दिख ले, लेकिन अंदर अगर स्त्री प्रभु में नहीं है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है वो परिवार, बहुत बड़े प्रॉब्लम में। चाहे उसके घर में कितनो पैसा हो, चाहे उसका घर कितनो सुंदर हो, चाहे कोई भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन अगर स्त्रियां बिगड़ गई प्रभु में, स्त्रियां विश्वास में नहीं है, तो बच्चे और पति का पता नहीं फिर क्या होगा, पूरा घर का क्या होगा वो फिर आप सोच नहीं सकते। आइए स्त्रियों के बारे में देखें कि स्त्रियों के विषय में कुछ वचन है जो मैंने तैयार किया है, और उनके विषय में हम देखें कि बाइबल हमको क्या बताती है। और कोशिश यही करें मेरे प्रियो, अगर आप अपने घर में अकेले हैं जो प्रभु में पाए जाते हैं, और आप देख रहे हैं बाकी लोगों का मन नहीं लग रहा उस तरीके से, उनको तैयार करिए। यही आपकी आत्मिक सेवा है आज के डेट में, यही आज आपकी आत्मिक सेवा है। धन्य है वो परिवार जो सब लोग वहां पे प्रभु में हैं और प्रभु की बातों में मन लगाते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, आदर और इज्जत देते हैं। परंतु वो परिवार जिसके आधे लोग कोई और डायरेक्शन में जा रहे हैं, आधे लोग कोई और डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जिन घरों में प्रभु ने, आप देखिए हमारे परिवार में प्रभु ने अपार करुणा की है। क्यों? क्योंकि एक घर में एक जन तो पाया जाता है जो प्रभु के नाम से है, और वो ही बचाता है सबको अपनी प्रार्थनाओं से। मैं आपको सच बता रहा हूं, उसी के चलते प्रभु का कोप बाकी लोगों पे भड़कने से बचा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है, सच बता रहा हूं मैं आपको। और इसीलिए प्रभु क्या करते हैं,
दया करते हैं उसके बाकी के परिवारजनों पर, क्योंकि ये व्यक्ति गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है। ये व्यक्ति वो नहीं चाहते, वो जानते हैं अगर ये मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो घर में है, इसके इसके परिवार के जन के ऊपर में कुछ दुख आएगा ना, तो ये बेचारी परेशान होगी, ये बेचारा परेशान होगा। इसीलिए परमेश्वर पिता स्त्रियों को मजबूत बनाते हैं। और आज का वचन आपको दृढ़ बनाएगा। परमेश्वर पिता का आपको सामर्थ देंगे और आपको बचाएंगे। कई स्त्रियों को, कई घरों में ऐसा हो जाता है कि पुरुष का डेथ बहुत जल्दी एज में हो जाता है ना। उसके बाद में स्त्रियों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं परमेश्वर पिता। आप देख सकते हैं बाइबल ऐसा बताती है, बहुत सारे उदाहरणों से भरा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है रूथ और नाओमी। रूथ के नाम से एक पुस्तक, पहली स्त्री मैं समझता हूँ रूथ और एस्तर के बारे में लिखा है। तो दो स्त्री ऐसे बाइबल में जो बाइबल स्त्रियों के विषय में एक बुक को लिख दिया, मतलब दो बुक्स पाए जाते हैं बाइबल में ऐसा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि ये नीति वचन 31 अध्याय जो है ना, वो स्त्रियों के विषय में है ना। और आप इसको, मैं समझता हूं कि आप में से सबने पढ़ा होगा, और नहीं तो इसको पढ़िएगा 31 अध्याय अच्छे से, खासकर स्त्रियों के लिए है, लेकिन पुरुष भी जरूर इसको पढ़ें, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जो भी एज के पुरुष हो, वो सब इसको पढ़ें। ताकि मतलब जरूर से ऐसा नहीं है कि जैसे जो प्रभु में आज जो पुरुष है यहाँ पे हमारे बीच में पाए जाते हैं, जो सुनते हैं प्रभु के वचन को मानते हैं, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि अपने घर की स्त्रियों को सपोर्ट करें। किसी ना किसी तरीके से आपको उनको मेंटली, चाहे कुछ काम करके आपको कुछ सपोर्ट करना, कैसे भी, ये उनका काम है कि आज आप उनको सपोर्ट करें, है ना। और यहाँ भाई बाइबल नीति वचन 31 अध्याय में मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात जो एक स्त्री के लिए आज के डेट, मतलब सबसे पहली बात जो एक स्त्री में होनी चाहिए वो ये कि उसको बिना कुड़कुड़ाए अपने परिवार के लिए काम करना है। बिना कुड़कुड़ाए अपने परिवार के लिए काम करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार घरों में, है ना। क्योंकि कई बार जो स्त्रियां हैं उनको लगते रहता है कि मैं अकेले अकेले काम कर रही हूँ, और क्या बोलते हैं, किचन में बेचारी अकेले रहती है, उसके बाद में किचन में गैस जलते रहता है और मन में आग, उधर भी आग जल रहा है और मन में भी आग लग गया कि कोई मेरे साथ नहीं है, मेरा जीवन इसी में बीत जाएगा, ऐसा वैसा करके। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और उसके बाद में ना वो एकदम से ऐसा हो जाती है, और फिर गलती से बच्चा कुछ बोल देगा कि मम्मी आज ये बना देना, तो फिर वो भड़क जाएगी बहुत ज्यादा, ले खा ले सबको, मेरे भी खा ले। ऐसे ऐसे बात हो जाता है। क्यों? अब देखिए सेवकाई हो रही है ना, सेवकाई हो रही, परंतु उसके साथ कुड़कुड़ाहट भी निकल जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कैसे हमारे विचार जो है ना, उसको प्रभु यीशु मसीह की शांति में रहना बहुत जरूरी, नहीं तो विचार खराब हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है ना, काम करते रहते हैं हमारे, लेकिन मन में ऐसा लगता है हर बार ये काम मेरे को ही दे दिया जाता है, ऐसे टाइप का बात आ जाता है ना। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर कुड़कुड़ा करके आपने कुछ सेवा भी करी है, तो वो सेवकाई आपके नाम में ऊपर रजिस्टर नहीं होगी, वो तो कुड़कुड़ाहट से बैलेंस हो जाएगा। अच्छा काम और कुड़कुड़ाहट दोनों बैलेंस हो गया। परमेश्वर पिता को इजरायलियों से बहुत हमने देखा है ना, शेखर दादा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, इजरायलियों का जो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना था, परमेश्वर पिता इससे खुश नहीं थे कभी भी। देखिए ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, सिर्फ आज हम महिलाओं के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कई बार पुरुषों की भी आदत होती है। मैं एक मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताना चाह रहा हूं, मैं किसी पे ऐसा दोष लगाने वाली बात है कि हम सीख सकें, मेरा हरदम यही मतलब होता है। हमारे कॉलेज में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, मैं समझता हूं उनका एज 65 करीब हो, और उनको रखा गया अभी भी, वो बहुत पुराने व्यक्ति हैं, और वो लैब में अटेंडर का काम करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब कभी भी, कई बार मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो व्यक्ति जब बगल से पार होते हैं तो, और उनका आदत कैसे पता है, वो जहां भी जाएंगे, बैठे हैं चाहे चल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुड़ 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 ऐसे करके वो काम भी करते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं साथ में, काम भी चलते रहता है, बोलते भी रहते हैं साथ में। और कई बार वो शांत कब होते हैं पता है, या तो वो खाना खाते रहेंगे तब, या तो वो मोबाइल चलाते रहते हैं तब। अब वाईफाई के बड़े दीवाने हैं वो,
और बड़े आराम से बैठ करके मोबाइल में ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं, चलाते रहते, तभी वो शांत रहते, तो बाकी पूरे टाइम वो कुड़कुड़ 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 करके वो काम करते रहते हैं। अब मान लीजिए मैं आपके घर आ गया, ठीक है, आप मेरे घर आ गए, और आप मेरे घर आने के बाद में बोले कि आप मेरे घर आने के बाद बोले कि एक गिलास पानी मिलेगा क्या, प्यास लगी। तो मान लीजिए मैं, अब मैं क्या किया, मैं बोला कि हाँ क्यों नहीं मिलेगा, ये सबको, ये पियाऊ सेंटर तो है, आइए सब पिए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, उसको भी पानी पिला देंगे करके, कुछ खाना है तो वो भी बता दीजिए। और उसके बाद ऐसे बोल के आपको मैं सुनाते हुए वापस एक गिलास पानी ला दिया, तो आप पियेंगे उसको? बहुत प्यासे रहेंगे तो पी लेंगे कि भाई चल, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर क्या है काम उसमें, वो पीना ही पड़ेगा। अब बाकी जगह पानी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे काम है, तो आपने देखा है ना बैंक में इंसान काम करते करते कैसे रिप्लाई मिलता है कभी कभी वापस, है ना, अरे लाइन में आओ ऐसे करके बोल देते हैं। तो हमको और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, कई बार तो लाइन में चुपचाप से आ जाते हैं। अगर वही मैं बोलूं कि दूसरा ब्रांच है अभी 500 मीटर के अंदर में, आप बोलेंगे हट, यहाँ कौन जाएगा, ऐसे करते हैं कई लोग। ये बात अलग है, कई बार प्रभु हमको उन्हीं में हम्बल रहना सिखाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं आपको पानी देता हूं और बोलता हूं ले पी ले, और कुछ और साथ में भी बोल दिया, है ना, तो आप ऐसे देखेंगे मेरे को, और बड़े मजबूरी में वो पानी को पी लेंगे, नहीं तो बोलेंगे ठीक है प्यास बुझ गया मेरा, है ना, प्यास लग रहा था उतना टाइम, अभी बुझ गया, कुछ खाने की इच्छा है तो हाँ भूख लग रहा था बुझ गया, नहीं। और घर में तो फिर इस बात के लिए तो इतने प्यार से रिप्लाई नहीं मिलता है ना, चेंज हो जाता है टोन थोड़ा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला काम जो है महिलाओं का, वो है बिना कुड़कुड़ाए काम करना। देखिए मैं महिलाओं के ऊपर में कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ कि आप ही का काम है, इससे होगा क्या वो मैं बता देता हूँ। जब आप बिना कुड़कुड़ाए काम करेंगी, तो आप बिना कुड़कुड़ाए काम करने का आपको प्रैक्टिस होगा। प्रभु से शांति मांगिए, मैं समझता हूँ कई बार बहुत वर्कलोड हो जाता है और आपको टेंशन हो जाता है, क्योंकि आज की महिलाएं बाहर भी काम करती हैं। जब आप आते हैं तो प्रभु से शांति मांगिए और बोलिए प्रभु मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, प्रभु आपको जरूर शांति देंगे, आप प्रार्थना तो करिए एक बार, और उसके बाद अपने काम को आप कंटिन्यू करें। और ये मन में रखें कि अगर आज मैं कुड़कुड़ाती हूं तो जो मेरा बच्चा है वो भी कुछ सीख रहा है, मेरा जो हस्बैंड है वो भी कुछ सीख रहा है ना। और अगर आप कुड़कुड़ा के वो काम करेंगे तो आप अपने बच्चे को बोल के देख लीजिए, फिर अगली बार वो भी आपको पलट के फिर कुड़कुड़ा के कुछ बोलेगा करते टाइम को, काम को, मेरे को आप बोलते हो ऐसा वैसा करके, है ना। लेकिन अगर आप नहीं कुड़कुड़ा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, देखो बेटा हम भी काम करते हैं अच्छे से, बड़े प्रेम से, आप जानते हैं अपने बच्चों को कैसे सिखाना है ना, आप बड़े अच्छे माँ बाप हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे अपने बच्चे को सिखाना है। और आप बोल सकते हैं उनको कि देखो कि कोई भी काम कुड़कुड़ा के नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता है ना। तब आपका बच्चा उस चीज को सुनेगा और उसके बाद वो आपको देखेगा, सही बात है, मेरे को ना ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी मम्मी देखो कैसा ऐसा नहीं करती है। तो कई बार बच्चे लोगों को आदत होता है, दौड़ के आते हैं घर में, बोलते हैं मम्मी वो फिर से आ गया, है ना, वो फिर से चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं, फिर से कॉफी बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो फिर से आ गया आज खाना खा के जाएगा। तो उतना टाइम मम्मी, वो बच्चा आके ऐसा संदेश दिया और मम्मी फिर और अलग से रिप्लाई दे दी, अरे ये ना, बोल दे जान नहीं हूं मैं, ऐसे करके कभी कभी कुछ भी ऐसे हो जाता है। बट उतना टाइम अगर एक स्त्री जो है वो बड़े कोमलता के साथ अपने बच्चे को समझाए, बेटा देखो कोई भी हमारे घर में आते हैं, है ना, अब अगर आपका बच्चा बाइबिल को समझने लायक हो गया है तो बाइबिल से समझाइए। बाइबिल में जब कभी भी बाइबिल क्या बोलती है, हर अतिथि सत्कार में लगे रहो, ऐसे तरीके से न जाने कितनों ने स्वर्गदूतों का आदर किया है, बाइबिल ऐसा बताती है। जब कभी भी परमेश्वर के दूत उनके घर में आते थे, वो बड़े आदर के साथ में उनको वो करते थे, और क्या करते थे पता है, रुक रुक रुक, आप देखिए, एक गिदौन में वो आदत थी और अधिकतर लोगों में वो आदत थी, जैसे ही वो परमेश्वर के दूत को रिसीव करते थे उनके लिए कुछ खाने के लिए लाते थे दौड़ के भग के, कि मैं ये बना देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, थोड़ा सा रुक ना, थोड़ा सा वेट करो आप इस छाए के नीचे, पेड़ के नीचे, मैं आपके लिए ये कर देता हूँ करके। अतिथि
कुड़कुड़ाइए मत देख करके कौन आ रहा है आपके घर में, चाहे कोई सा भी समय हो, है ना। नहीं कुड़कुड़ाना है। चाहे वो कुछ नाश्ता बनाने की बात हो, चाहे वो चाय बनाने की बात हो, चाहे वो रुकना चाहे आपके घर में, आपको ऐसा जेस्टर देना है ताकि अगला इतना खुश हो जाए कि वो बार बार आपके घर में आने का कोशिश करे। अरे बड़ा प्यारे लोग हैं, वो लोग प्रभु के लोग हैं। और ना बड़ा बड़ा अच्छा सा महसूस होता है, जो मेरे को खुद के घर में नहीं महसूस होता उनके पास महसूस होता है। ऐसा हो जाता है। कई लोग ये चीज कई लोगों का ये ड्यूटी है। कैसे बताऊं? आप देखिए, जो ये बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नाप लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़े आदर के साथ बुलाया जाता है क्योंकि पैसा मिल रहा है, और वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी देते हैं बकायदा। देखो, कुछ बोले ना, कुछ कुड़कुड़ाए, कुछ बड़बड़ाए तो सह लेना, पलट के जवाब मत देना। क्यों? ये सारी बुद्धि पैसे के ऊपर टारगेट करके उनको निकल के मिल रही है, और वो ऐसा करते हैं। और उनके उनके आप देखिए, कई लोग जा करके वो स्टाफ वाले को भी खूब हड़काते हैं, खूब हड़काते हैं, ऐसा है वैसा, पर बेचारा स्टाफ चुपचाप से रहता है। और गवर्नमेंट वाले के स्टाफ को एक बार हड़का के देखिए तो फिर देखिए वापस से क्या मिलता है आपको, है ना। परंतु प्राइवेट वाला वैसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली उस तरीके से। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वाले भी ऐसे ही करते हैं, पर थोड़ा सा वो टॉलरेशन, दोनों में जो टॉलरेंस है, दोनों के लेवल में बहुत अंतर रहता है। ये थोड़ा देर तक टॉलरेट करते हैं, ये बहुत देर तक टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो चीज सिखाया गया। क्या है मोटिव? पैसा और बिजनेस और हॉस्पिटल का इमेज, प्रेस्टीज। नाम नहीं खराब होना चाहिए, नहीं तो निकाल दूंगा तुमको क्या बोलते हैं, नौकरी से। ऐसा बोलते हैं उनको, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कस्टमर कंप्लेन करेगा तो मैं आपके अगेंस्ट में एक्शन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा, बाइबल भी आपको कुछ ऐसा ही सिखाती है, और इसको समझने की जरूरत है आज। और इस तरीके से मेरे प्रियो, कभी भी जो महिलाएं हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, आपको वो चीज अपने हस्बैंड को भी सिखाना है और आपके बच्चों को भी सिखाना है। कई बार हस्बैंड बड़बड़ाते हैं और कई बार बच्चे बड़बड़ाते हैं, लेकिन आपको वो चीज दोनों को सिखाना है। और सिखाने वाला चीज, मान लीजिए आप किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो खुद की ट्रेनिंग तो बनती है। और जितने बच्चे हैं, अभी जितने छोटे बच्चे हैं और जितने घर की महिलाएं हैं, खासकर छोटे बच्चे इसलिए क्योंकि अगर आप छोटे एज से इस चीज को फॉलो करते जाएंगे, इस चीज को करते जाएंगे, तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। और बड़े में अगर फॉलो करना चाहें तो प्रभु की दया से कर लेंगे, पर थोड़ा सा ज्यादा लड़ाई करना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा करना? जितना अभी आपने सीखा है, तो आप अपने आप को समझ लीजिए, प्रभु को धन्य कहिए, अपने आप को आशीषित समझिए। ये बातें आपके पास में अभी इस एज में पहुंच रही है ना, ताकि आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। और महिलाएं अपने घरों में अपने बच्चों में अच्छा आदत डालना चाहती हैं, तो अपने अंदर में भी ये चीज को लागू करें। ये मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है ना। और दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल्स है कुछ। पहला एग्जाम्पल ये है, कामकाजी बने और रिबेका को ध्यान दे। बाइबल हमको रिबेका के बारे में बताती है। जब जो इजहाक के लिए दुल्हन देखने के लिए जा रहे थे, ये इब्राहिम के सेवक, तब उन्होंने जा करके क्या एक ठो शर्त रखा था, क्या एक ठो चिन्ह मांगा था परमेश्वर पिता से। परमेश्वर पिता, अगर ये मेरी यात्रा को आपने सफल किया है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, और जो लड़की मेरे को और मेरे को पानी पिलाएगी और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, मैं मतलब वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब रेबेका को देखिए, वो अपने घर के लिए पानी भरने के लिए आई है, और भरा उसने, है ना। कुआं से पानी भरना कितना मुश्किल होता है। वो सब चीजों को उन्होंने भरा, उन पानी को भरा। और पानी भरने के बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तुझे और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। उतना टाइम पानी भरना, आज तो पानी बहुत आसानी से आ जाता है, नल खोले और झरना के समान बह रहा है। पहले ऐसे नहीं था, है ना। आज भी बहुत सारे जगहों में बेचारे कई लोग हैंडपंप से पानी लेकर के आते हैं, अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते हैं, है ना। उठाना पड़ता है, अपने घर में लाना पड़ता है, फिर दूसरे बार जाना पड़ता है, ऐसे करके। मैं तो यहाँ पीने का पानी खरीद करके लाता हूँ। वो कैन होता है ना, वाटर कैन, उसको उठाना पड़ता है, लेकर के आना पड़ता है, उसी में हालत खराब हो जाता है। तो ऊंटों को पानी पिलाना मतलब
अगर मेरे को आज कोई बोल दे कि वही कैन से भर भर के 25-30 कैन पानी पिलाना पड़ेगा, निकालना है और उठाना है, और फिर एक ही ऊँट तो 25-30 कैन पानी पी लेगा। आप तो जानते हैं ऊँट क्या चीज है। और डेफिनेटली एक ऊँट नहीं था वहां पे, बिल्कुल एक ऊँट नहीं था, है ना, क्योंकि एक में वापस वो सेवक गया और दूसरे में रेबेका बैठ के गई थी, तो डेफिनेटली एक ऊँट नहीं था वहां पे, मिनिमम 2 ऊँट था, है ना, क्योंकि बोलते हैं ऊँटों ऊँटों को पानी। क्योंकि पहले के लोग ट्रेवल कैसे करते थे, एक में खुद बैठे हैं और दूसरे में सामान लटका हुआ है और उसको पकड़ के चले जा रहे हैं। तो डेफिनेटली सोचिए कितने ऊँट रहे होंगे, एक से तो ज्यादा था। तो सोचिए वो जो महिला है वो कामकाजी थी, और वो कुड़कुड़ाना तो दूर की बात, उसी ने कहा कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। वो सेवक थोड़ी बोल रहे थे कि मेरे ऊँटों को भी पानी पिला। अब देखिए काम क्या स्पिरिट में वो जीती होगी, और क्या अपने घर में काम करती होगी, और क्यों यही चिन्ह को परमेश्वर इब्राहिम के दास ने उसके सामने में रखा, बिना कुड़कुड़ाए काम करना है। नीति वचन 31 अध्याय आपने खोला है, और देखिए यहाँ पे ये जो महिला है आप जानते हैं कि बहुत कामकाजी है ये। और इसमें ज्यादा नहीं, आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप 31 अध्याय पूरा नीति वचन को पढ़िएगा, है ना। पढ़ा है मैंने, आपने, मैं विश्वास करता हूँ, पर जितने लोग हैं यहाँ पे सब आप 31 31 को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, खासकर महिलाएं। नीति वचन 31:22 बाइबल ऐसे बताती है, नीति वचन 31 अध्याय और 22 वचन में, वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, आगे मैं बताऊंगा एक ऐसी महिला जो ऐसा काम करती थी। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। और ये कामकाजी महिला है, ये काम कर रही है, क्या बना रही है, ये कुछ बना रही है, कुछ बुन रही है, और उसका रंग भी लिखा है बैंजनी, है ना, और पर्पल और बैंजनी कलर का, एक मतलब काम कर रही, देखिए कामकाजी है, अपने घर में चुपचाप से नहीं बैठी, एक क्वालिटी इसकी ये है। और उसके बाद में जब ये स्त्री जो है, अब देखिए यहाँ 27 वचन में क्या लिखा है, नीति वचन 31 का 27 में, इस बात को देखिए, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। क्या लिखा है, घराने के चाल चलन को ध्यान से देख रही है, कौन कैसी चाल चल रहा है, सब पे ध्यान है उसका। कई बार फादर्स के पिता अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे से नहीं जानते, परंतु माता को सबके बारे में अच्छे से पता रहता है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है करके। फादर सोचते हैं कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं है, और बच्चे के बारे में पूरा कहानी मम्मी को पता रहता है कि क्या चल रहा है जीवन में, अगला पिछला प्रेजेंट सब पता है। और कई बार पिता तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, अब मम्मी का दिल इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारे बच्चों के गलतियों के कब्र पड़े हुए हैं, और उसमें उसने खोद के रख लिया है, और दोबारा फिर वो उठने का नाम नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती, फिर क्या लिखा है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। बिना काम के वो उसके हलक से नीचे नहीं उतरता कि बिना काम करे वो खा दे। और आजकल एक फैशन सा बन गया है घर में काम करने वाली लेडी को रखना, है ना। और मैं नहीं बोलता ये गलत है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब घर की लेडीज काम कर सकती हैं और कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसा तकलीफ नहीं, कहीं वो जा नहीं रही है, कुछ थकावट नहीं है, तो फिर इनकी क्या जरूरत है ना। सिर्फ इसलिए कि जरूरत है तो जरूरत है, कभी कभी पैसा ज्यादा हो गया है, अरे इतना कमा रहे हैं अब आराम से जिएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जो स्त्री काम करती रहती फिर वो बॉडी से भी बड़ी फिट रहती है ना, आगे चल के फिर बहुत सारे फायदे हैं उसके। तो बाइबल बताती है अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती, बिना काम किए वो खाना नहीं खा पाएगी। आजकल तो नए जनरेशन का बात ही अलग है, खैर वो ऑनलाइन ऑर्डर ज्यादा करना पसंद करते हैं, खासकर शादीशुदा महिलाएं। मैं शादीशुदा महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, वो खाना बनाना पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए आने वाले जनरेशन को आप देखिए। अब यहाँ पे बाइबल जो है तीसरी बात बताती है कि जब एक ये ऐसी लेडी है ना
इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 28 वचन उसी के बाद लिखा है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। याद रखिए, चाहे घर की महिलाएं, आप अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते हैं, उसके बाद में आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भले ही आप बड़े ईमानदारी से सब चीजों को सहते हुए कर रहे हैं, और भले ही कई बार आपके हस्बैंड जो है आपको उल्टा सीधा बोल देते होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं तो आपके पति के अंदर से आपके लिए इज्जत कोई नहीं छीन सकता। वो भले ही कितना लड़ाई झगड़ा हो जाए, कभी कुछ हो जाए, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी बहुत इज्जत करता है। क्यों? क्योंकि आप एक भली और अच्छी स्त्री हैं। हाँ, बहुत इज्जत है अंदर में। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उसके आपके बिना उसका गाड़ी और घर का गाड़ी आगे चलेगा ही नहीं। हाँ, और जब भी बीमार पड़ जाएंगी ना, तब ये बात आपको समझ में पड़ जाए। अभी तो कोरोना आ गया है, तो कई बार लेडीज को कोरोना हो गया लेकिन जेंट्स को कोरोना नहीं है, तो फिर खाना बना रहा बेचारा किचन में जाके, क्योंकि लेडीज तो जा नहीं सकती, तो जेंट्स खाना बना रहे हैं। तो कई लेडीज को जैसे कोरोना हो गया है तो खाना बना रहे हैं, और फिर 2 दिन में समझ में आ जाता है कि जो मेरी बीवी किया करती है ना, वो मेरे बस की बात है ही नहीं। मैं बाहर कितनों खट सकता हूँ, कितनों काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी डेली डेली किचन में करती है, ये मेरे बस की बात नहीं। तब वो समझ पाते हैं कि क्या है इज्जत। और मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छी भली स्त्री का इज्जत, भले ही उसका पति उससे कितना भी लड़ ले, लेकिन उसके पति के मन में उसके लिए इज्जत रहती, उसके बच्चों के मन में उसके लिए इज्जत रहती है। अगर एक माँ या अच्छे से काम कर रही है और उसके लिए बड़ा इज्जत करते हैं वो अंदर से अपनी माताओं की, तो ये आपके लिए एज अ गिफ्ट है। और बाइबिल बताती है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी ही की प्रशंसा की जाएगी। आइए लाइव ये बाइबल में से कुछ स्त्रियों का एग्जाम्पल देखें। मुझे बहुत पसंद है 2 स्त्रियां, और वो है पहली डॉर्कस और दूसरा लूदिया। प्रेरितों के काम निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम और 9 अध्याय। हाँ, 9 अध्याय प्रेरितों के काम। और उसका एक लेडी है यहाँ पे। अभी मैं आपसे देखिए थोड़ा इधर ध्यान दें कि एक लेडी के बारे में हमने बात किया, नीति वचन 31 अध्याय, और 31 अध्याय में क्या लिखा था, वो सूक्ष्म के कपड़े और बैंगनी कलर के कपड़े सिल लेती है, क्योंकि यही उन समय का काम था। उतना टाइम लेडीज यही ज्यादा किया करती थी। अब ये औरत, ये जो है, ये प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 36 वचन में एक तिबिता, तिबिता जिसका नाम डॉर्कस भी है, ये 39 वचन देखिए, प्रेरितों के काम 9 और 39 लिखा है। तब पतरस, अब ये ना लेडी मर गई एक्चुअल में, ठीक है, डॉर्कस जो है, तिबिता जो थी वो मर गई थी, और ना विधवाओं के बीच में ये ना काम करती थी, और काम करते 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 ये जो लेडी है, वो उसका डेथ हो गया, और फिर पतरस उनके बीच में पहुंचे और पतरस ने उसको जिंदा किया था। लेकिन जब ये मरी हुई थी, तब इसकी बाकी की जो विधवा औरत थे जो इनके साथ में काम करते थे, वो देखिए क्या बोल रहे हैं और क्यों रो रहे थे। 39 वचन में लिखा है, तब पतरस उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े डॉर्कास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। मतलब ये लेडी जो मरी हुई है वो कामकाजी थी, कपड़े बनाने का काम करती थी, बाकी विधवाओं के साथ में कपड़े बनाने का काम करती थी, ये अभी भी काम कर रही है। तो देखिए, काम करना है, ठीक है। अब अच्छे काम, पहला तो काम करना घर में काम, ठीक है, वो तो है ही काम। दूसरा अच्छे काम, 36 वचन इसी का 36, इसके बारे में और कुछ भी लिखा है याफा में तबीता लिखा है। हाँ, तबीता ही है, तिबिता नहीं है, तबीता है। याफा में तबीता अर्थात डॉर्कास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। भले भले काम, अच्छे अच्छे काम, इसके विषय में मैं आगे आऊंगा। पर यहाँ पे जो आपको सीखना है, दानी,
चैरिटी करने वाली लेडी। आप देखिए, मैंने बहुत सी ऐसी स्त्रियों को देखा है जो उनके घर में जो कोई आता है तो उनको खाली हाथ नहीं भेजती। मैंने बहुत सी स्त्रियों को देखा है जब उनके घर में कोई प्रचारक आते हैं, खासकर प्रभु के नाम से आते हैं, तो बिल्कुल उनसे वो भेज ही नहीं सकती खाली हाथ। उनका मन उनको गवाही नहीं देगा, है ना। और ये एक अच्छी आदत है, कितनों भी जैसा भी, लेकिन हम आपको चैरिटी करना सीखना है महिलाओं, है ना, लेडीज, चैरिटी करना सीखना है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो देने में विश्वास करती हैं, और मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है जो बहाना बनाने में विश्वास भी करती हैं, और सिर्फ बहाना बनाते रहती हैं और देती नहीं है। तो ये बात हमको आज आपको सीखना है कि आपको चैरिटी करने वाली लेडी भी बनना है, क्योंकि बाइबल दौरकास को अर्थात तबीता को एक बहुत बेहतरीन और एक रोल मॉडल टाइप की स्त्री बताती है। विश्वासनी थी, अच्छे कामों में लगी थी, अच्छे अच्छे काम भी करती थी, मतलब जितना उससे बेचारी से बन सके दूसरों के लिए अच्छा काम करती थी। तभी तो ये मरी थी तो सारी विधवाएं रो रही थी। आप बताइए, कोई लेडी को अगर कोई पसंद नहीं करेगा तो क्यों पतरस को वो बुलाने के लिए जाएंगे कि इसको ले देखना, ये मर गई है। वो बहुत दुखी थे उतना टाइम, क्यों? क्योंकि वो तबीता को पसंद करते थे। और क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो अच्छे अच्छे और भले भले कामों से भरी हुई थी। और जब कभी भी ऐसा व्यक्ति मरता है तो बहुत रोने वाले बहुत रहते हैं। जब कभी भी अच्छा व्यक्ति मरता है, प्रभु का जन्म डेथ होता है, तो उनके रोने वाले, उनके साथ शोक करने वाले बहुत होते हैं। आप पढ़िए, मूसा मरे थे तो कितने दिन तक वो शोक कर रहे थे इजरायली। जब कभी भी उनके बीच में उनका अगुआ मर जाता था तो बेचारे कितने दिन तक शोक करते थे। अब आप मेरे को बताइए, कोई ऐसा इंसान मर रहा है जो दिन भर दारू पीता है, शराब पीता है, गाली बकता है और उसको कोई लेना देना नहीं है, वो मरेगा तो कौन ज्यादा शोक करता है? उसको तो खुद के घर वाले याद नहीं करना चाहते, नाम नहीं लिया जाता उसका दोबारा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर वो बोलते हैं अच्छा हुआ चला गया। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, कई लोग अपने घर में ऐसा भी तांडव मचा करके रखे रहते हैं, जब वो खत्म होते हैं तो उनके घर वाले उसको याद करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य ऐसे हैं। आज मेरे को आप बताइए, चलिए आपको थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल दे दिया जाए, टेररिस्ट। अब ये आतंकवादी जिस दिन मान लीजिए, ये वो क्या नाम है इन लोगों का, वो मरा जो एक तो सद्दाम हुसैन, और वो अलकायदा, ये सब बोलते रहते हैं ना, ये लोग जब मरते हैं, जब ये टेररिस्ट मरते हैं, जब आपको पता चलता है कि टेररिस्ट मारे गए, तो बताइए उनके लिए कौन शोक करेगा? जब पता है कि टेररिस्ट मारे गए, ये आतंकवादी थे, दूसरे को मारते थे। मान लीजिए कसाब को फांसी दी गई, आप तो सब जानते हैं कसाब के बारे में। कसाब को जब फांसी दी गई होगी तो कितने ने शोक किया होगा? हार्डली उसके घर वालों ने, और जो उसके परिवार वाले थे वो भी, उनको जब समझ में आया होगा असलियत, तो वो भी बोले होंगे कि ठीक है भाई चलो उसको अब नाम मत लो। क्यों? क्योंकि कितने लोग को मारा, है ना, कितने लोग को मारा, और क्या हुआ उसके साथ में? तो सब लोग अंदर ही अंदर खुश थे, न्याय हुआ है ऐसा बोलते हैं, है ना, इस बात से खुश थे। ये रेपिस्ट लोगों को जब सजा मिलती है तो कौन रोता है इनके पीछे? कौन रोता है इनके पीछे? इनके बहुत ज्यादा, इनके हार्डली इनके घर वाले, वो भी नफरत करने लग जाते हैं कि ये ऐसा हरकत किया तो और क्या वो डिजर्व करेगा करके। यहाँ तबीता के लिए इसलिए रोया जा रहा है क्योंकि भले भले कामों के लिए एकदम से जाती थी। आप अपने एरिया में जाने जाते हैं क्या भले कामों के नाम से? इसको एक बार चेक करने की जरूरत है। एरिया नहीं तो परिवार, है ना, अच्छा नाम है, भला काम के लिए नाम जाने जाते हैं, सेवकाई के लिए जाने जाते हैं, इसको एक बार चेक करना, है ना। दूसरा, चैरिटी, मैंने आपको बता दिया, दानी बनिए, देने वाली स्त्री बनिए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका, हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब देखिए कि, हाँ चलिए इसके बारे में हो गया। अब दूसरी एक लेडी से मिलवाता हूं मैं, ये प्रेरितों के काम में ही है वो। 16 अध्याय निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम 16 अध्याय, लूदिया, 16 अध्याय और 14 वचन, 14। प्रेरितों के काम 16 उसका 14। यहाँ पे लूदिया के लिए लिखा है। अब देखिए, वो मैंने आपको पढ़ाया था ना 31 अध्याय में, वो नीति वचन सूक्ष्म और बैंजनी कलर के वस्त्र बनाती है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है 14 वचन में, लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बनाने वाली एक भक्त स्त्री, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस टाइम में क्या चीज को ज्यादा काम बोला जा रहा था, कौन सा काम फेमस था, और ये स्त्रियां यही काम में व्यस्त थी।
लिखा है, लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। दो चीज एक ही वचन में, क्या? कामकाजी है, काम करती है, घर का भी काम कर रही, साथ में बाहर का भी काम कर रही है ना, जिससे उसके परिवार को लाभ हो सके। कामकाजी है, फुल, बहुत कामकाजी। दूसरा, भक्त, भक्त स्त्री। इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक लेडी जो अपने परिवार की है वो भक्त ना बने, वो परमेश्वर की वर्शिपर ना हो, वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान देने वाली ना हो, तो सोचिए घर का क्या होगा। आप एक बार सोच लीजिए। ऐसे ही इंसान वचन में आगे नहीं बढ़ पाता, कभी कभी हर्डल आ जाते हैं, अपने से जूझ रहा है, अब स्त्री एक और खड़ी हो गई, है ना, तो ये घर में माहौल को बर्बाद कर देगा, खराब करेगा। अब यहां पे लिखा है भक्त थी, ये कामकाजी थी। दो क्वालिटी आपके लिए नोट करने के लिए। फिर आगे क्या लिखा है, और इसका रीजन क्या हुआ पता है, इसका आउटकम क्या हुआ पता है, इसका परिणाम क्या हुआ, इसके आगे ये लिखा हुआ इसी वचन, प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। प्रभु परमेश्वर पिता ने क्या किया, उसको एक वरदान दिया कि पौलुस जो बोल रहे हैं, जिनको अच्छे अच्छे हजार लाख लोग पीछे नहीं समझ पाए कि वो बोलना क्या चाहता है, लूदिया को गिफ्ट दिया परमेश्वर पिता ने, क्या? वचन को समझने का, वचन को समझने का। आप देखिए, आप परमेश्वर पिता के वचन में बने रहेंगे, उसकी खोज में लगे रहेंगे, वो आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे ऐसे वचन को पढ़वाएंगे, आपको बुद्धि देंगे कि आप वचन को अच्छे अच्छे से तरीके से समझ सकें। ये परमेश्वर पिता का एक गिफ्ट होता है, लेडीज के लिए भी, पुरुष के लिए भी। लेडीज की बात चल रही है तो लेडीज का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। अब यहां पे देखेंगे इसका नेक्स्ट 15 वचन, एक और क्वालिटी लिखा है, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। अब आप इसमें क्वालिटी देख सकते हैं, इसी को मैं बोल रहा था, अतिथि सत्कार। अब ये लेडी मान लीजिए अपने घर के काम को ले दे के कर रही होती, तो कहां से दूसरे लोगों को बुलाती कि चलो तुम भी, क्योंकि ये अकेले तो घूमते नहीं थे, ये तो कम से कम ये 5, 10, 15, 20 ऐसे में घूमते थे, आप जानते हैं, पौलुस और बरनबास। तो जब उनको देखी होगी तो उसके मन में दूसरा थॉट नहीं आया, अरे इतने लोग आएंगे तो मैं, अरे फिर वही किचन में जाना पड़ेगा, फिर वही खाना बनाना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए आदर सबसे पहली बात। दूसरी बात, आओ, और वो उनको विवश कर रही थी, है ना, विवश करके ले गई, बोलती है कि मेरे को विश्वास नहीं समझते हो ना, तो तुम मेरे साथ चलोगे। मतलब ये थोड़ा, ये लेडीज लोग इस चीज में थोड़ा ज्यादा परफेक्ट रहते हैं, वो इमोशनली किसी को कैसे बात करना है, कैसे थोड़ा सा वो करना है, वो जानते हैं। तो यहाँ पे ये वही वही कर रही है, यदि तुम मेरे को विश्वासी समझते होगे तो चलोगे, नहीं समझते होगे तो मत जाओ मेरे साथ में। अब पौलुस भी बड़े चक्कर में फंस गए, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगी, तो चले गए। और इस तरीके से क्या किया इस लेडी ने, अतिथि सत्कार के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया, है ना, अतिथि सत्कार किया। और दूसरा क्या किया मेरे प्रियो, इसने, इसी में एक बात छुपी है जिसको आपको समझना है। अगर ये कामकाजी नहीं होती, काम करने वाली स्त्री नहीं होती, वो रेबेका के जैसे, रेबेका ने क्या किया था, पानी उसको भी पिलाया, ऊंट को भी पिलाया, ठीक है। इसने क्या किया, पौलुस को भी न्योता दिया और इसके साथी लोगों को भी न्योता दिया कि आओ तुम मेरे घर में चलो, रहो, वहां काम करने के लिए रेडी हूं मैं, क्योंकि उसको पता था भाई कि आप किसी को घर में लेकर के चलोगे, बुलाइए ना संडे के बाद में अपने किसी टीम को बुला लीजिए। जो प्रचारक बाहर से आते हैं, समझ लीजिए उनके 15 लोगों की टीम है। क्यों आजकल लोग भग जाते हैं, बोलते हैं नहीं कल 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 करके, वो वचन सुन लिया, उसके बाद में जब अतिथि सत्कार करने की बात आती है तो भाई नमस्ते, कहीं मेरे को मत बोल दे भग यहाँ से, जल्दी निकल जा, हो गया हमारा काम, ऐसे करके, नहीं तो 15 15 हमारे ही घर आ जाएंगे। ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। बहुत कम लोग रुकते हैं आखिरी में और बोलते हैं कि चलिए मेरे घर में, कुछ नहीं होता, है ना। कई लोग अपने से इनवाइट करते हैं उन लोगों को। तो सिर्फ प्रभु के जनों की बात नहीं है, नॉर्मल लोगों से भी कई कई बार हमको ऐसा करना पड़ता है ना। तो ये था नेक्स्ट क्वालिटी। अब हम देखेंगे कि मैं आपको ले जाना चाहूंगा ये तीतुस की पुस्तक में,
तीतुस की पुस्तक और उसका दूसरा दूसरा है क्या? दूसरा अध्याय तीतुस, समय देंगे थोड़ा। तीतुस तो है, हाँ दूसरा तीतुस 2, तीतुस की पुस्तक दूसरा अध्याय। और यहाँ पे देखिए 3 वचन, ये तीसरी कैटेगरी। अब जितनी स्त्रियां ओल्ड हैं, बूढ़ी है ना, जो ओल्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी स्त्रियों के विषय में लिखा है, जवानों के लिए भी साथ में लिखा है। तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन पहले भी हमने पढ़ा है, आइए कुछ और देखें इसमें से आज। लिखा है तीतुस 2 और 3 में, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। सबसे पहला काम, बूढ़ी स्त्रियां जितनी भी हैं उनका चाल चलन प्रभु में लिप्त रहना चाहिए एकदम, है ना, एकदम प्रार्थना वाला जीवन और एकदम से वचन वाला जीवन, और उसी में एकदम रमे रहना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या लिखा है? वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, है ना। अब पियक्कड़ वाली तो बात नहीं आती है यहाँ पे, परंतु दोष लगाने वाली, इसमें मैं ज्यादा फोकस देना चाहूंगा कि दोष लगाने वाली बोलने से अधिकतर आप देखिए जितने बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जितने जो ज्यादा उम्र की लेडीज लोग होती हैं, उनमें एक आदत होता है कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने का और दोष लगाने का। हमेशा अपनी बहू से परेशान, ऐसी है वैसी है वैसी है ऐसी है, अपना भी अंदर में उन चीजों को अलाउ किया और जो आ रहा है सबको भी वही वही बोल रहे हैं। अरे मैं बहुत परेशान हूं उससे, मैं क्या बताऊं, ऐसा वैसा करके। आप देख लीजिए जितने टीवी सीरियल बनते हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है? सास बहू के बीच में यही तो रहता है, क्योंकि दुनिया में यही चल रहा है ना। और उसके बाद में अब इसीलिए आजकल की जो नए जनरेशन की महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड के घर में एज अ जॉइंट फैमिली नहीं रहना चाहती, ठीक है, क्योंकि सबको लगता है सास है तो किचकिच है ना, और इसलिए थोड़ा सा वो कतराते हैं। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या है? कई बार ऐसा होता है कि आ, अब देखिए मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ इस बात में, जो रूथ और नाओमी का जो रिलेशन था वो तो आजकल देखने नहीं मिलता है। ऐसा पढ़ के लगता है कि पता नहीं कौन से जमाने के लोग हैं जो इतना मेल जोल करके रहते हैं। आजकल तो ऐसा देखने ही नहीं मिलता है कि भाई लिखा है रूथ नाओमी से क्लिंज करके एक वर्ड लिखा है, चिपक गई एकदम, लटक गई उससे, नहीं मैं नहीं जाऊंगी करके, एक तो चले गई। रूथ चिपक गई एकदम, पति मर गया है, इसका पति मर गया, उसका पति मर गया, इनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको चिपका लिया? विश्वास योग्यता। जी हाँ। मैं देखिए, अब ऐसा है कि कोशिश करें कि जो ये कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाला जीवन है इससे आप बचें, क्योंकि बात यहाँ पे बूढ़ी स्त्रियों की आई है। तो बाइबिल जैसा बताती है वैसा ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। बूढ़ी स्त्रियां, अब आजकल ये जैसे दो घर में एक जन रह गए, है ना, तो दिन भर फाइट चल रहा है, दिन भर फाइटिंग चल रही, उधर मुंह अलग फूला इधर मुंह अलग फूला है। अब बेचारा वो काम करके हस्बैंड आता है घर में, फिर बोलता है कि वो सोचता है कि चलो भाई अब घर जा रहे हैं, तो खुश रहता है अंदर से, बच्चों से मिलता है, पत्नी से गया मिल रहा है तो वो 6 का मुंह बना हुआ है, और ये मम्मी से मिल रहा है तो 9 का मुंह बना हुआ है। वो समझ ही नहीं पाता हुआ क्या है इनके बीच में। वो मम्मी से पूछ रहा है क्या हो गया आपको, तो वो बोल रही है अपनी बीवी से पूछ। बीवी के पास जा रहा है क्या हो गया तुमको, तो बोल रहा है अपनी मम्मी से पूछ। तो वो भी चुपचाप एक कोंटा पकड़ लेता है, बोलता है रात भर बिता लूं, कल फिर ड्यूटी चले जाऊंगा तो फिर शांति आ जाएगी। भला वही है कि मैं ड्यूटी में बिता लूं समय, यहाँ पे क्योंकि तुम दोनों ही नहीं बताते हो कि क्या हो रहा है और यहाँ लड़ाई चल रही है बिना मतलब का, है ना। उसके चक्कर में वो अब थोड़ा सा मन का दीन है तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों को पीटता है, वो क्या करेगा, वो उसको भी तो अपना गुस्सा निकालना है कहीं ना कहीं। तो ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, इसलिए सॉल्यूशन ये है कि सब अपना अपना रोल को पूरा करें, है ना, सब अपना अपना रोल को पूरा करें। महिलाएं अब देखिए
कि इसमें हंसने वाली बात है तो आप हंस सकते हैं, लेकिन जो प्रभु ने मुझे बताया है और जो मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है भाई, ये तो मैं आपको बोलूंगा ही, है ना। अब देखिए, अब जितना शादियां होती हैं तो आजकल लड़के सोचते हैं कि ऐसे घर में शादी हो, ऐसी लड़की हो जिसके माँ बाप ना, या ज्यादा भाई बहन ना, ऐसी वो मन में ऐसा विचार कर लेते हैं कि अभी कोई बोलेगा कि हाँ वो लड़की है, उसके मम्मी नहीं या उसके पापा नहीं, तो अंदर से खुशी होती है। अरे उसकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो सिंपैथी जताइए थोड़ा, बेचारे अरे कैसी कर, तो खुश हो रहे हैं अंदर से, अच्छा है ज्यादा लोग नहीं है करके। फिर कोई बोलता है इकलौती है, तो और अंदर से खुश हो जाते हैं। अब लड़की वालों जैसे पता चलता है कि लड़के की मम्मी नहीं है, तब बोलते हैं ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ एकदम उसी से बहुत बोलते हैं कि मेरे को अंदर से आ रहा है कि यही घर में जाना है मेरी बेटी को, है ना। ऐसे ऐसे बात बोलने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सास और बहू का कितना टक्कर चलता है ना। तो ये सब बातों को लेकर के हमको ध्यान में रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब अपना अपना रोल निभाएं। तो बूढ़ी स्त्रियां पवित्र लोगों का सा चाल चलन हो, दोष लगाने वाली ना हो, और पियक्कड़ नहीं हो, तो ये तो प्रभु की दया से ऐसा नहीं मैं समझता हूँ। पर अच्छी बातें सिखाने वाली हूँ, अच्छी अच्छी बातों को सिखाती रहें। इससे अच्छा है कि आप दिन भर बैठ के कुड़कुड़ाते हैं, उससे बहुत अच्छा है कि आप कुछ अच्छी बातों को सिखाएं, क्योंकि आपके पास मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है ना। क्योंकि स्त्रियां घर का काम संभाल रही, तो आपके पास अगर ज्यादा टाइम हो गया तो आप बाइबिल में ध्यान देंगी, उसमें आपका मन लगा रहेगा, उसकी बातें निकलेगी, जो अंदर है वही तो निकलेगा। ये तो यीशु मसीह बोलते हैं, जो मन के अंदर है वही बात तो बाहर निकलेगा। तो क्यों ना मन में अच्छी चीजों को भरा जाए। तो आप अच्छी अच्छी बातों को सिखाने वाले हों। ट्रेनिंग लिखा है, इंग्लिश में ट्रेन लिखा है, ट्रेनिंग देना है वुमेन्स को। और कैसी ट्रेनिंग? अच्छी ट्रेनिंग, प्रभु में भय का जीवन बिताने का ट्रेनिंग। तब अगर आपका चाल चलन ऐसा है, तब आप जो अपनी बहू से बोलेंगे, बहू आपका इज्जत भी करेगी और आपकी बातों को सुनेगी भी। नहीं तो फिर जिंदगी भर कोई इधर से रॉकेट दे रहा है, कोई उधर से तोप चला रहा है, यही चलते रहेगा और घर में अशांति बने रहेगी। तो ये ना हो। अब देखिए, ये चौथे वचन को देखें, ताकि अब ऐसा करेंगे तो इसका फल क्या होगा, और आगे क्या काम है बूढ़ी स्त्रियों का, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें। है ना, यहाँ चेतावनी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ट्रेनिंग, है ना, बोल बोल के, समझा समझा के। और किस बात का ट्रेनिंग देना है? लिखा है कि अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रीति रखे। आप बोलेंगे ये क्या बात है? ऐसा तो अधिकतर सब स्त्री करती है, अपने पति से और अपने बच्चों से प्रेम रखना। देखिए, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है एक एक समर्पणता का जीवन जो लेडीज बिताती हैं अपने घरों में। आपने देखा होगा, जो हमारी माताएं हैं, उन्होंने अपना जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। बहुत सारे त्याग हैं, है ना, हमारे जीवन में हमारी माताओं के द्वारा बहुत सारे त्याग हैं। वो जाने कितने चीजों को छोड़ती है अपने बच्चों के लिए, कितनी अपनी जो उसके मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, कहीं घूमने जाना है तो नहीं जा पा रही है, कहीं बाहर जाने का इच्छा है तो बेचारी नहीं जा पा रही है, पति अलग घूम रहा है, बच्चे अलग घूम रहे हैं, और जो माता है, जो लेडी है, वो अलग अपना किचन में खाना बना रही है, क्योंकि वो अपना काम नहीं छोड़ सकती। इस तरीके का एक त्याग का जीवन का आप ट्रेनिंग देना है आपको, अपने जो स्त्री है और वो या बहू है। तो इसको बताता है। और पांचवें वचन में क्या लिखा है? और संयमी, सेल्फ कंट्रोल होना है। बात करने में सेल्फ कंट्रोल से लेके हर चीज में सेल्फ कंट्रोल, है ना। आपके अंदर में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जितने महिलाएं हैं बाइबिल में, पुरुषों को भी सेल्फ कंट्रोल होना है, बट यहाँ पे आप, आज का विषय लेडीज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सेल्फ कंट्रोल, संयमी, संयम रखना है आपको हर चीजों के लिए, हर चीजों के लिए संयम। हर चीज का सही समय आता है, हड़बड़ाना नहीं है ना। दूसरा, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हूं, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा जीवन आप जिएंगे, बच्चों से प्रेम करेंगे, त्याग का जीवन जिएंगे, पति के अधीन रहेंगे, उसका आदर और उसका इज्जत करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो। देखिए, सजेशन देना अलग बात है और हुक्म चलाना घर में अलग बात होता है ना। सजेशन दीजिए, और जरूर अपने पति के अधीनता में रखें रहें। बॉस मत बनिए घर का, वो आपका पोजीशन नहीं है एक्चुअल में। बॉस है घर का पति,
क्योंकि प्रभु ने ये चीज बनाया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। भले ही आज इस चीज को पूरी दुनिया बोलती हो कि बराबर है, उसी के लिए लड़ाई है और डिवोर्स रेट ज्यादा बढ़ रहा है, परंतु बाइबल ऐसा बोलती है कि अपने अपने पति के अधीन रहना सीखो। और ऐसा जीवन अगर तुम जियोगे तो प्रभु के वचन की निंदा नहीं होगी, आदर होगा। आदर होता है, आप इस तरीके से प्रभु की सेवकाई करते हैं। यही है आज का जो सेवकाई है जो महिलाओं का, वो यही है कि ऐसे अगर आप जीते हैं तो प्रभु के वचन की, उसके नाम की निंदा नहीं परंतु आदर होता है। अब चाहे ये आज का सेशन आप लेडीज के बारे में सोचिए जिनका शादी हो चुका है, चाहे आप सोचिए कि ये बच्चों के लिए, जो बढ़ते बच्चे हैं हमारे, है ना, सब के लिए, जितनी भी महिलाएं हो उनके लिए चीज है। काम काम से बिल्कुल मत भागिए। आज का जनरेशन थोड़ा सा काम से भागने वाला हो गया, काम करना पसंद नहीं आता, इसीलिए थोड़ा कुड़कुड़ बुड़बुड़ होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस दीजिए, आपको अपने काम से प्रेम करना है ना, आपको अपने काम से प्रेम करना है, आपको बाहर का भी काम करना है परंतु आपको घर का भी काम करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, दूसरा हुकुम नहीं चलाना पति के ऊपर में। कई जगह देखिए आप, लेडीज लोग का जो आवाज है मर्द टाइप हो गया है। हाँ, क्योंकि बात करने का आदत है घर में, वैसी बात कर करके ऐसा बात करेंगे, ऐसा बात करेंगे, बस अगर आप उनको ऐसा लगेगा ना कि पता नहीं कौन सा ऐसा मर्द का आत्मा समा गया इसके अंदर में, आवाजें वैसी हो गया है। क्यों? क्योंकि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, आप देखिए, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, आप तो मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना। अब बात ऐसे करेंगे ना, और पति को बेचारे को क्या होगा कि मान लीजिए आप उनके घर में जाएंगे, कुछ पति से पूछेंगे ना, तो भी बेचारा पलट करके उधर देखता है, बोलता है कैसे क्या करना है। कई बार सजेशन लेते हैं, पर छोटे से छोटे चीजों के लिए कई बार ऐसा हो जाता है। आपको पता है, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसका रेंट मैं किसी वो जेंट्स को देने की कोशिश करूं तो अपने वाइफ को बुलाता है। ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, आपको सुनाई दे रहा होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, है ना। मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को रेंट देना है करके, तो वो बोलता है कि रुको, फिर अपनी वाइफ को बुलाता है, फिर लेकर के आता है, बोलता है रेंट ले लीजिए। तो फिर आती है और सिर्फ ऐसे करके लेती है और फिर वापस चले जाती है। बताइए घर का मालिक कौन? सजेशन लेना अच्छी बात है ना, जरूर आप सजेशन लेके कुछ काम करिए, अपने में कुछ चीज एकदम से मत बोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि घर में जितना आपकी हिस्सेदारी है वो मैनेजमेंट का काम स्त्री का भी होता है, तो उससे भी कुछ थोड़ा डिस्कस करना पड़ता है, जरूरी है। लेकिन इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए आपने मालिक बना दिया है अगले को, और अगली भी वो चीज के लिए बहुत मजा आ रहा है उसको कि मैं घर की मालिक हूँ, ऐसा है वैसा है करके, है ना। तो इन सब चीजों के लिए ध्यान देना है। और ये जो बच्चे हैं आजकल, खासकर ये जो बच्चे हैं, वो काम करना नहीं चाहते, मैं लड़कियों से ज्यादा बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं समझता हूँ प्रभु ने हमारे घर में और हमारे परिवार में ऐसी बच्चियां दी हैं जो कामकाजी हैं, और एटलीस्ट लॉकडाउन में तो खूब ट्रेनिंग चल रही है, मैं समझता हूँ सबकी। तो इन चीजों को आपको सीखना है ताकि आप ऐसे ऐसे काम करते करते आपके ना प्रेम हो जाए कि ना, अरे मेरा परिवार ही तो खा रहा है जो मैं बना रही हूँ, मैं अपने परिवार की तो सेवकाई कर रही हूँ, यही तो मेरा प्रेम है अपने परिवार के प्रति, आप उस प्रेम को दर्शाते हैं, है ना। कई बच्चे आना नहीं करते रहते हैं, कुछ पसंद नहीं आया तो, परंतु फिर भी माताएं जो बड़े प्रेम से बोलती हैं, अरे खा ले कुछ नहीं होगा। सोचिए आपने बड़े अच्छे से, मैं मर्दों से बात बोलना चाहूंगा कि आपने सोचिए बड़े मेहनत से 2.5 घंटा तक कुछ चीज बनाया और बच्चा बोल रहा है कि अरे इसमें मसाला, ये नमक ज्यादा डाल दिया पापा आपने, ऐसे करके, है ना। तब तो फिर देखिए, है ना, तो फिर वो एक से एक रिप्लाई मिलेगा, फिर प्यार से तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा वो चीज बोलना। क्यों? क्योंकि वो काम सिर्फ माता ही कर सकती है ठीक से। और इस प्रकार से अब बच्चे को क्या, बच्चों आप देखिए आप बिजी कहाँ रहते हो, है ना। आजकल तो वो उल्टे सीधे वो सेल्फी निकल करके आ गए हैं ना, उसमें से ही अधिकतर उसमें बच्चे बिजी रहते हैं, खाना खा रहे हैं तो, नहा लिए तो, कपड़ा पहन लिए तो, उसके बाद में सब चीजों में उनको फोटो खींचना है। और आजकल आजकल देखिए, आजकल के बच्चों को, आजकल के लोगों को शैतान ने जोकर बना के रख दिया है, जानवर बना के रख दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे। कैमरा ले लिया और बोलते हैं जीव निकाल,
अगला जीभ निकाल देता है और ऐसे करके वो क्या बन जाते हैं, खरगोश बन जाते हैं, है ना। और बोलते हैं बड़े क्यूट दिखाई दे रहे हैं। आज देखिए आजकल के एप्स कैसे हैं, आजकल सब अपना फोटो वैसे ही पोस्ट करते रहते हैं, यहाँ से 2 ठो कान निकला है, यहाँ 1 ठो नाक है और यहाँ जीभ है, कई बार कुत्ता तो कई बार लोमड़ी तो कई बार वो खरगोश, न जाने क्या, उसको बड़े शान से उसको पेश भी करते हैं। उनको कोई बोल तो दे, खरगोश कहीं का, कुत्ता कहीं का, ऐसे करके बोल देगा तो फिर क्या लगेगा, अरे भाई तुम तो अपने आप को वही दर्शा रहे हो, तो अगला बोल रहा है तो चिढ़ क्यों रहे हो, तुम तो खुद अपने आप को मान लियो। और किसने किया ये सब। और माँ बाप, आपको मैं बोलना चाहता हूँ अपने बच्चों को खूब डांट लगाइए अगर ऐसा हरकत चल रहा है तो। मोबाइल छीन लीजिए और बोलिए कि जाओ मेरे मोबाइल से तुम ऑनलाइन क्लास करना है करो, और उसके बाद में मोबाइल वो कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, अब ये जो बच्चा है उल्टा सीधा टेढ़ा ओढ़ा मुंह बना करके फोटो खींच रहा है, और माँ बाप को अचानक से एक दिन क्या बोलते हैं, लगता है कि कैसा मुंह बना रहा है तू, है ना। ऐसा कभी टेढ़ा आंख को ऐसे, कभी मुंह को ऐसे बना लिया, कभी मुंह को कैसे। आप आज देखिए ना कैसे किस टाइप के लोग फोटो खिंचाते हैं। अब माँ बाप को ना थोड़ा देर से समझ में आता है, तो बोलते हैं कैसा मुंह बना रहा है। ध्यान से देखिए, जब आप पिकनिक गए थे तो आपके पीछे वो क्या कर रहा था, क्या कर रही थी। जब आप कहीं घूमने गए थे तो आपके पीछे वो फोन लेकर के क्या कर रहा था। ये उसी का नतीजा है। पहले के बच्चे लोग फोटो कैसे खिंचाते थे, मेरा भी स्कूल का फोटो मैं उसको देखता हूँ कैसे खिंचाते थे, एकदम अच्छे से ड्रेस होकर के ऐसे, ये था स्माइल। आजकल के बोलो के बच्चे को चलो फोटो खिंचाएंगे करके, तो ये मुंह ऐसे, ये मुंह ऐसे, ये भाव उड़ जाता है ऐसे करके। और पहले फोटो आप देख लीजिए एल्बम में कैसे फोटो आते थे, आजकल के तो फोटो को आप कोई वो धुलवाना नहीं चाहे ऐसा मुंह बनाए रहते हैं। तो लगता है कि मोबाइल में ही रहे, यही हमारा बच्चा है क्या, ऐसे ऐसे हो जाता है क्योंकि जोकर दिख रहा है, उटपटांग मुंह बना रहा है। आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे, देखिए ये सब चीजें जो है, मैं भले थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ठीक आदत नहीं है। ये सब चीज बहुत बेकार चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ, ये सब सिर्फ एक फल दिखाई दे रहा है आपको, अंदर में क्या है वो चीज वो समझ में नहीं आ रहा है आपको। अंदर से वो पूरा खोखला हो जाएगा आपका बच्चा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, ऐसा हरकत किलो का था, आपको शायद इस चीज से नफरत हो जाए, और जो ऐसा करते हैं वैसा दोबारा कभी ना करें। भजन संहिता की पुस्तक 22 अध्याय और 7 वचन निकालिए तो। भजन संहिता की पुस्तक 22 अध्याय और 1 वचन निकालें। पहले 1 वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 22 और 1। ये वचन, ये आपको सुनते ही साथ याद हो जाएगा कि किसने कहा था। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। किसने कहा था ये, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पूरा अध्याय यीशु मसीह के बारे में है, जब वो क्रूस में थे तब। और आपको पता है कि जब वो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर, जब हम, मेरा और आपका प्रभु उद्धार करता, जिसने हमारे लिए अपने जान को, अपने प्राण को दिया, जब वो क्रूस पे था तो कुछ लोग कैसा मुंह बना रहे थे आपको पता है। 7 वचन देखिए, वो कहता है, यही भविष्यवाणी थी और वैसा हुआ था। वो कहता है, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। ओंठ बिचकाना। और आजकल के आप सेल्फी के पोस्ट देख लीजिए, क्या क्या किस तरीके से वो काम करते हैं। और उसके बाद में जब उनके माँ बाप उनको कुछ काम बोलेंगे ना, तो वही जो सेल्फी में वो पोज दिया करते थे वही अपने माँ बाप को करके दिखाते हैं। ऐसे करके देखा है आपने, होंठ को ऐसे करके ऐसे टेढ़ा करते हैं, है ना। मेरे को तो वो हो भी नहीं रहा है। तो वो एकदम से ऐसे कर, देखना आपने कहीं ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसे करके टेढ़ा ऐसे करके फेरते हैं, तब माँ बाप को समझ में आता है ये क्या, ये कैसा मुंह बना रहा है, कहाँ से सीखा। जब वो सीख रहा था आपने अलाउ किया, तो जो उग गया उसको काटना तो पड़ेगा। जब वो सीख रहा था आपने अलाउ किया। याद करिए पिकनिक में वो आपके पीछे ही खड़ा होकर ऐसा मुंह बना रहा था और फोटो खींच रहा था या खींच रही थी। याद करिए जब आप घूमने गए थे तो वही काम कर रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया। तो जो उग गया है उसको काटना तो पड़ेगा। अब वो बच्चा आपको देख के मुंह बना रहा है, जो वो कैमरा को देख के मुंह बनाता था टेढ़ा आड़ा टेढ़ा, 6 कभी 9 कभी 17 कभी 15,
पता नहीं कैसे कैसे आजकल मुंह बनाते हैं, इधर ऐसा, कभी ये इधर, कभी ऐसा मुंह, पता नहीं, न जाने, एकदम देखने लायक नहीं रह गया आज का इंसान। और उसके बाद में वही मुंह का ना वो घर में बना रहा है। तो घर में बनाता है तो तकलीफ होती है, मेरा बच्चा मेरे को देख के मुंह क्यों बना रहा है, मैं तो उससे प्यार करता हूं। तो आपके और आपके बच्चे में कौन आ गया बीच में? एक दो तीन चार पांच छह, बहुत सारे कैमरे वाले फोन। और उसने ये आदत उसके अंदर डेवलप कर दी। अब आपको उसको कुछ भी बोलिए, वो आलसी हो चुका है। अब उसको कुछ काम देंगे, वो आपको मुंह बनाएगा और मुंह बना करके दिखाएगा कि वो उसने इतने दिन से क्या कमाया है इसके साथ में रह करके। इसीलिए मैं इतने दिन से बोल रहा हूं, इससे दूर भगिए। ये बहुत बेकार चीज है अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया तो। और ये आज हमको समझना है। लास्ट एक बात, आइए पतरस की पत्री, पहला अध्याय, सॉरी, पहला पतरस की पत्री 3 अध्याय, आप इसको पूरा पढ़िएगा। और यहाँ पे मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि लेडीज के अंदर में कितना सामर्थ प्रभु का वचन है, ऐसा करके बाइबल बताती है। पहला पतरस 3 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, है ना, कोई ऐसा है तुम्हारा हस्बैंड जो वचन को ना मानता है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। बाइबिल ऐसा बताती है कि वचन दोधारी तलवार, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेद देता है। जब इंसान सुने तो रोने लग जाता है, इतना पावर है वचन में। अब आपने उसको सुना, अब वो पावर आपके अंदर में आ गया। अब जब वो पावर आपके अंदर में आ गया, जो वचन काम कर सकता है, आपका व्यवहार आपके पति के लिए काम कर देगा। जितने प्रीचिंग्स को सुना है आपने, जितने वचन को आपने सुना है, जितने वचन के चलते अपने आपने अपने चाल चलन को, व्यवहार को बदला है, आपका पति उसको देखेगा ना, तो आपके चाल चलन में प्रभु ने इतनी सामर्थ दे करके रखा है, इतना ताकत दे करके रखा है कि आपके पति को बदल सकता है वो। जितना वचन काम कर रहा है, उतना आपका स्वभाव आपके पति के लिए काम कर देगा। बाइबल ऐसे बताती है, मैं नहीं। इतना पावर है आपके कैरेक्टरिस्टिक में, आपके आपके कैरेक्टर में इतना सामर्थ है। क्यों? और ये कब पॉसिबल है? जब आप वचन में, जब आप वचन में चलते रहेंगे, वचन में जब आप भय मानेंगे। और स्त्री ही बिगड़ गई तो आप सोच लीजिए इसका उल्टा। और यहाँ पे बाइबल बताती है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, मान ही नहीं रहा है वो वचन को, उसको वचन से कोई लेना देना नहीं। आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, ठीक है। खासकर मैं उनको बोलना चाहूंगा जो अन्य जाति से प्रभु में आती, महिलाएं पहले आती, और उसके बाद उनके लिए बहुत बड़ा एक ठो मुसीबत खड़ा हो जाता है जब वो घर वापस जाती हैं और प्रभु के उन उन चीजों को जो उसने सीखा वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पति तो अविश्वासी है। आजकल बहुत सारी लड़ाई इस वजह से भी होती है ना। तो यहाँ पे क्या बताता है बात, कि ऐसा चाल चलन हो, रिस्पेक्टफुल हो, प्योर हो आपका चाल चलन, कि पति भी प्रभु के वचनों में खींचा चले आए। आपको मैं बताना चाहूंगा ये एक दिन में नहीं होगा। आपका पति आपको हर दिन नोटिस करता है। मैं इसको डांटता हूँ, ये मेरे को पलट के जवाब नहीं देती। मैं इसके साथ में कितना भी बुरा व्यवहार करता हूँ, ये अच्छा ही व्यवहार करते रहती है। क्या है इसके अंदर में? और एक दिन वो आपकी अच्छाई से हार जाएगा। इसको बाइबल बताती है, अब बुराई को अच्छाई से जीत लो। और आपके अंदर में वो अच्छाई है जो आपके पति के नेचर को बदल सकती है, क्योंकि आपके अंदर में कोई ऐसी जैसी चीज नहीं, दुनिया की चीज नहीं, परंतु परमेश्वर का जीवता कलाम है, जो आपके कार्यों से क्रियान्वित होता है, जो आपके कामों से क्रिया, उसमें पता चलता है कि आपने कुछ सीखा है। इतना बाइबल बताती है। आगे आप पढ़ लीजिएगा, जो लिखा है वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ बाहर के दिखावटी तुम्हारी सुंदरता ना हो, कि बाल को गूंथ लिए, उसमें फूल लगा लिए, और उसके बाद में फिर तरह तरीके के मेकअप हो गए, कपड़े पहन लिए नए नए वाले। ये इससे बढ़ के बाइबल में पतरस बोलते हैं स्त्रियों के लिए, तुम्हारा गुप्त स्वभाव, तुम ना थोड़ा दयालु हो, तुम थोड़ा पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, तुम दयालु बनो,
तुम प्रभु के आज्ञाकारी बनो, तुम यहाँ पे वो बोलते हैं कि थोड़ा शांत बनो, जेंटल बनो, तुम्हारी आत्मा, ये फिर क्या लिखा है यहाँ पे 4 वचन के आखिरी में, परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो प्रभु की निगाहें स्त्रियों के ऊपर किन बातों के लिए हैं? इन्हीं बातों के लिए, है ना। तो आपके अंदर में ये बात है। अब सबसे अंतिम बात बोल करके मैं इसको खत्म करना चाहूंगा, वो है पहला पत्रस 3 अध्याय 6 वचन, इसी का 6वां वचन लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, पहला फिर से भलाई आ गई जिसके बारे में हमने पढ़ा है तबीता के लिए, यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। किसी प्रकार से भयभीत ना हो। एक और वचन फटाक से पढ़ लेंगे, ये नीति वचन 31 नीति वचन 31 अध्याय और 21 वचन 21 31 का 21। अब ये स्त्री में भी एक क्वालिटी है, स्त्री में एक क्वालिटी है। 31 का 21 लिखा है, वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो भयभीत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हे परमेश्वर की बेटियों, हे सारा की बेटियों, हे आशीषित बेटियों, महिलाओं, स्त्रियों, बूढ़ियों, सब आपको एक बात जानना है कि आपके ऊपर में एक अद्भुत कृपा परमेश्वर ने किया है और आपके ऊपर में एक अद्भुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को परमेश्वर पिता ने दिया है कि आप में वो सामर्थ्य है कि अपने घर को संभाल लें। बाइबल बताती है अगर स्त्री घर की बिगड़ जाए तो घर ढह जाता है, परंतु एक स्त्री अगर मजबूत है परमेश्वर पिता में तो घर बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर पिता उस स्त्री का हाथ थामे हुए हैं और आप अपने परिवार के, अपने पतियों को, अपने हस्बैंड को, अपने पति को, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को संभाले हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं किसी बात से, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तो वीक कैरेक्टरिस्टिक होता है आजकल की नहीं महिलाओं में, बहुत जल्दी घबरा जाना सिचुएशन को लेकर के। हार्ट बीट बढ़ जाता है किसी का सांस फूलने लग जाता है, किसी का टेंशन बढ़ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है थोड़े से चीज के लिए। बाइबल बताती है कि हे स्त्रियों, किसी भी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है अगर तुम परमेश्वर में बने हुए हो तो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। किसी भी प्रकार की भयभीत होने से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के भय से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो दुष्टात्मा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो दुनिया की ऐसी, अगर आप परमेश्वर पिता में बने हुए हैं तो बाइबल आपको बोलती है कि हे सारा की पुत्रियों, हे परमेश्वर की पुत्रियों, किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो, किसी भी भय से भयभीत ना हो। दुनिया में ऐसा कोई भय नहीं बना जो आपको खड़ा ना कर सके उसके अगेंस्ट में। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। जय आपकी है। आपका परिवार उद्धार पाएगा, आपके बच्चे अच्छे बढ़ेंगे और आपके बच्चे प्रभु में आगे बढ़ेंगे, और आपके घर में चाहे जो भी मुसीबत हो, जो भी दुख हो, आप उनको प्रभु के वचन में चलने के द्वारा एकदम से अपने घर से दूर कर सकती हैं। प्रभु ने ऐसा पुरुषों के लिए नहीं कहा, पर प्रभु का वचन स्त्रियों पर विश्वास करता है। प्रभु का विश्वास आज घर की स्त्रियों पर है। ऐसा बाइबल में परमेश्वर पिता ने पुरुषों के लिए नहीं कहा है कि तुम्हारी पत्नियां जो नहीं चलती हो वो ऐसे आ जाएं करके। ठीक है, इसको लिया जा सकता है उस सेंस में भी जरूर, जिस घर में पति पत्नी विश्वास में नहीं है, या उस चीजों को नहीं मानती, या भक्ति भरा जीवन नहीं जीती, और पुरुष है उस चीज में। परंतु बाइबल ने स्पष्ट रीति से ये बोला है, स्त्रियां, पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिख दिया, स्त्रियों, तुम्हारे अंदर में वो चीज है कि तुम अपने पति को भी खींच सकती हो, बस तुमको प्रभु में बने रहना है। और किसी भी प्रकार का भय, लिखा है किसी भी प्रकार का भय, दाया बाया ऊपर नीचे, कोई भी प्रकार का भय आपके सामने में खड़े होने के लिए टिक नहीं पाएगा जब आप प्रभु के सामने में, प्रभु के साथ में बने रहेंगे। तो किसी भी प्रकार की चीज से डरने की जरूरत नहीं है ना। चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे छिपकली हो, चाहे कोई चीज है, तो बहुत सारी छोटी चीजें आपको तो बड़े बड़े भय से, परमेश्वर पिता का वचन बोलता है किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है।
और ये हिम से नहीं डरती थी। 31 अध्याय 22 वचन की स्त्री, जो एक रोल मॉडल दिया गया है स्त्रियों के लिए, किसी भी प्रकार से भय से मत डरिए, जय आपकी है, आपका परिवार प्रभु में सुरक्षित है। हे स्त्रियों, तुम क्या जानो कि तुम्हारे चलते तुम्हारे पति प्रभु में उद्धार पा जाएं, प्रभु में आ जाएं। हे पतियों, तुम क्या जानो कि तुम्हारे चलते तुम्हारी स्त्रियां पर प्रभु में आ जाएं। दोनों के लिए आशीष रखी हुई है। हे स्त्रियों, हे घर की नींवों, हे घर को संभालने वालियों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, प्रभु आज आपके साथ में है और प्रभु आज आपको हिम्मत देते हैं। और इसलिए मैंने आज ये वचन को प्रभु की दया से, प्रभु की सामर्थ से आपके बीच में रखा है। आपके घर में चाहे जो भी नेगेटिविटी चीज हो, आपके अंदर में प्रभु ने सामर्थ दिया है। चाहे भय किसी का भी प्रकार का हो, कोई भी चीज का भय हो, आपके अंदर में उसकी चाबी, वो आपसे डरेगा, क्योंकि आपको उससे नहीं डरना है। प्रभु आप सबों को आशीष दें, आप सबों को बल दें, आप सबों को एक ऐसी उत्तम आत्मा प्रदान करें कि जो भले भले काम करे, जो चैरिटी करे, जो अपने पतियों से प्रेम करे, जो अपने पत्नियों से, जो अपने बच्चों से प्रेम करे, जो बिना कुड़कुड़ाए सेवा करे, जो काम करे, जो कामकाजी हो, आप सबों को, और जो भक्त हो लूदिया की तरह, आप सबों को प्रभु बहुतायत की आशीष दे, बहुतायत की सामर्थ दे, क्योंकि उसने हमें भय की आत्मा दी नहीं। तो जितने भय की चीज आपके पास में आते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से आज के आज खत्म हो आपके परिवार से। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष, हिम्मत और शांति प्रदान करें। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शालोम।